चार राशियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि वो चार राशियां विगत 33 दिनों से भारी असमंजस ऊहापोह की स्थिति, इसके साथ साथ में व्यापार को लेकर के, कार्यक्षेत्र को लेकर के आपने प्रयास तो जरूर किया होगा, लेकिन उस प्रयास में आपको सफलता नहीं मिली होगी। क्यों नहीं मिली? उसके पीछे कारण था, क्योंकि जो राज्य का धन का जो कारक जो ग्रह होता है, धन का कारक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शनि जो है वह जब राज्य का जब अधिकार देते हैं, जब किसी भी व्यापार का व्यापारिश बन जाते हैं, या किसी भी प्रकार से यदि आय भाव का आयस हो जाते हैं, तो वह धन का भी कारक होते हैं। ऐसे में जब धन का स्वामी आयस या एकादशेष होकर के वह यदि अस्त हो जाए, तो निश्चित रूप से धन का आवक ही आपका बंद। और ऐसी स्थिति में धन के आवक बंद होने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो है व्यापार को लेकर के बड़ा चिंतित हो जाता है। वो चार राशियां कौन सी राशियां हैं जिनको की राहत भरी खबर है? मैं आपको बता रहा हूं कि 9 मार्च 2023 को शनि उदय होने जा रहा है, अर्थात 3 फरवरी 2023 को शनि अस्त हो चुके थे और 33 दिनों में क्रमशः मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, और जो चौथी जो राशि है वह स्वयं कुंभ की राशि, ये चार राशियां प्रभावित हो चुकी थी। इनके आय में, इनके कार्य को लेकर के जो है जो रचनात्मक या उनका जो रूप स्वरूप या प्रारूप जो बनाए थे उन्होंने, खाका जो आपने व्यापार का तैयार किया था, वो सारा का सारा किया धरा जो है ध्वस्त हो चुका था। क्यों हो चुका था? उसके पीछे कारण ये था कि शनि जो है 33 दिनों के लिए अस्त हो गए थे। अब इसके बाद बाकी जो राशियां हैं, उन राशियों के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। आपसे आग्रह है कि यदि आप नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो आप जो है इसको, इस चैनल को हमारे आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, और लोगों तक जिसको जानकारी पहुंचे उसके लिए आप शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों। अब इसके पश्चात सबसे प्रथम तो ये है कि वो चार राशियों को लाभ क्या देंगे। तो मेष राशि, चूंकि मेष राशि के ठीक जो है एकादश स्थान में यह शनि अस्त हो गए थे, अर्थात आय का जो क्षेत्र है और आयस होकर के वह अस्त हो गए थे। इसका मतलब यह है कि आपकी आमदनी या आपके आय का स्रोत या आपका व्यापार या आपके द्वारा बार बार किया गया प्रयास, इन सारी चीज़ों पर जो है यह शनि के अस्त होने की वजह से आपके कार्य रुक गए थे, विराम लग गया था, ब्रेक लग गया था। अब उसको जो है पुनः गति मिलेगी, अर्थात मेष राशि वालों के लिए यह शनि का उदय होना बहुत ही शुभ कारक है। हर क्षेत्र में है, यहाँ तक कि यदि करियर के क्षेत्र को लेकर के नौकरी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, उतने आपको नंबर मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी आपका जो पॉजिटिविटी, जो एक सकारात्मकता जो आपकी है, शिक्षा के प्रति जो आपका रुचि जो बढ़ रहा है, वह बहुत ही अच्छा आपको लाभप्रद रहेगा। इसके बाद दूसरी जो राशि जो सबसे ज़्यादा प्रभावशील रहेगी इस शनि के उदय होने से, वो राशि है सिंह राशि। चूंकि आपकी राशि के ठीक 7वें स्थान में यह जो रोजमर्रा का कार्य करके दैनिक वेतन भोगी हो गए कर्मचारी, या दैनिक आय व्यापार करके जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी उनके ऊपर भी यह 33 दिन बहुत भारी पड़ा है। अर्थात उनका जो व्यापार है वो उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, या जितना आपने पूंजी लगाया उतना आपको लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि दूसरा एक जो सेक्टर है शेयर मार्केट में देखा गया प्राय कि जो लोग विगत 33 दिनों से, हालांकि मैंने पहले भी कह चुका था और आप कई लोग सावधान भी हो गए थे कि विगत 33 दिनों में कुछ ऐसी कंपनियां थी जिनमें लोगों ने शेयर लगाए थे, और वह इन 33 दिनों में शनि के अस्त होने के बाद से जो है धड़ाम से शेयर गिर गया था उनका, और उससे उनको बड़ी आर्थिक जो क्षति उठानी पड़ी थी। तो वो जो समय है, वो समय अब आपका रिस्क जो भरा जो समय था वो निकल गया है, अर्थात जो है सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लाभप्रद यह जो है शनि का उदय होगा। अब इसके पश्चात तीसरी जो राशि है वो राशि वृश्चिक राशि है। आपकी राशि के ठीक चौथे स्थान में यह जो शनि है वह पंच महापुरुष नामक राजयोग में शश नामक जो राजयोग बना रहे हैं, अर्थात केंद्र में है। जब भी केंद्र में जब शनि बैठते हैं स्वगृह का होकर के, जब वो अस्त हो जाते हैं तो सारी गतिविधियां बंद कर देते हैं, लेकिन जब उदय रहेंगे, जब वह प्रभुत्वशाली रहेंगे, तो निश्चित रूप से वह पूर्ण रूप से आपको जो है राज्य से संबंधित जो अधिकार है, या राज्य के क्षेत्र में यदि आप कोई अधिकारी पदाधिकारी हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, संबंध आपके अच्छे होंगे। इसके साथ साथ में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको हाथ लगेगी,
इसका मतलब यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह जो शनि का उदय है वो बहुत ही लाभकारी है। अब इसके बाद स्वयं की राशि, स्वयं जो है जिस राशि में शनि है, जो सूर्य से अस्त हो चुके थे, वो राशि कुंभ राशि, ये चौथी राशि कुंभ राशि वालों के लिए भी यह शनि का उदय होना, यानी कि आपके भाग्य का उदय होना, मैं यही मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ क्योंकि आपके लग्न का, यानी कि आपकी राशि का स्वामी स्वयं शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि में है, और मूल त्रिकोण की अभी का समय अभी चल रहा है, और ऐसे में यदि शनि उदय होंगे तो निश्चित रूप से आपका भाग्य का उदय होगा, करियर में आपको लाभ मिलेगा। यदि आपने कहीं पर धन का निवेश किया है जिसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, उसका लाभ की स्थिति बनेगी। कुल मिलाकर के इन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद अलावा बाकी के जो राशियां, उनकी क्यों उनके लिए उपयोगी है, तो उनके लिए इसलिए उपयोगी है, शनि जो होते हैं वो न्याय के कारक होते हैं। अगर यदि आप अन्य जो राशियां, उन सभी राशियों को अगर यदि शनि उदय रहेंगे, और अगर यदि आप जो है हनुमान जी की उपासना करते हैं, शनि की उपासना करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इसलिए क्योंकि अभी मूल त्रिकोण की राशि में शनि है।